तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बेडेविल्ड मूवी को, जो 2016 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की रेटिंग्स है 4.2 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड इस मूवी को 66% गूगल यूज़र्स ने भी लाइक किया है। इस मूवी में हमें एक हॉन्टेड मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में दिखाया गया है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है निक्की नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो रात के टाइम अपने घर में अकेली होती है। अब निक्की को कुछ आवाज़ें आने लगती है और जब वो अपने घर में जाके चेक करती है तो उसे अपने लिविंग रूम में एक डिमोनिक एंटिटी दिखती है। अब निक्की उस एंटिटी से बच के भागती है, पर वो डीमन निक्की को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। अब हमें निक्की के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम निक्की के सारे दोस्तों को देख पाते हैं, जिनके नाम होते हैं एलिस, हेली, कोडी, गेविन और डैन। अब सब लोग निक्की की डेथ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि निक्की की डेथ का रीज़न था एक हार्ट अटैक, और वो हार्ट अटैक निक्की को डर लगने की वजह से आया था, जो कि बहुत अननेचुरल बात है क्योंकि डर लगने की वजह से आज तक किसी को भी हार्ट अटैक नहीं आया है। अब फ्यूनरल के बाद वो पांचों फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में जाके निक्की के लिए ईयोलॉजी देते हैं। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि इस ग्रुप में जो गेविन है वो एलिस के साथ रिलेशन में है, और डैन हेली के साथ रिलेशन में है, और जो कोडी है वो निक्की के साथ रिलेशनशिप में था, और जो एलिस है वो निक्की की बेस्ट फ्रेंड थी। अब रात के टाइम एलिस अपने घर पे अकेली होती है और तभी एलिस को निक्की के फ़ोन से एक ऐप इंस्टॉल करने का इनविटेशन आता है। अब एलिस कोडी से फ़ोन करके इस बारे में पूछती है और कोडी बताता है कि उसे भी सेम इनविटेशन आया है, पर घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि जो ऐप्स होते हैं वो कभी कभी खुद भी इनविटेशन भेज देते हैं। अब एलिस उस ऐप को इंस्टॉल कर लेती है और उस ऐप का नाम होता है मिस्टर बेडेविल्ड। अब ऐप खोलने के बाद मिस्टर बेडेविल्ड फ़ोन में से एलिस से बात करने लगता है, और एलिस को लगता है कि ये ऐप बिल्कुल सिरी या गूगल असिस्टेंट जैसा है। अब एलिस मिस्टर बेडेविल्ड से बात करने लगती है और फिर मिस्टर बेडेविल्ड बोलता है कि वो अब एलिस के घर की हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। और फिर जब एलिस मिस्टर बेडेविल्ड को लाइट बंद करने के लिए बोलती है तो लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं, और एलिस खुश हो जाती है क्योंकि इस ऐप से वो अब घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कंट्रोल कर सकती थी। अब एलिस मिस्टर बेडेविल्ड को लाइट्स ऑन करने के लिए बोलती है, पर लाइट्स ऑन नहीं होती, और फिर एलिस को लगता है कि उसके घर में उसके साथ कोई और भी है, और एलिस अपने रूम में जाके छुप जाती है। पर जल्दी ही एलिस को पता चल जाता है कि घर में उसके साथ और कोई नहीं, बस उसकी मॉम थी। अब अगले दिन एलिस देखती है कि उसकी छाती पे एक अजीब निशान आ गया है, और वो निशान बिल्कुल उस ऐप के आइकन जैसा होता है। अब स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि निक्की के सारे दोस्तों ने उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, और अब वो सारे दोस्त उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं। अब क्लास में एलिस अचानक ही सो जाती है और फिर वो खुद को सपने में देखती है, जिसमें वो क्लास में अकेली होती है, और तभी नोटबुक पे खून से उस ऐप का आइकन बन जाता है, और एलिस डरकर जाग जाती है और वो क्लास से भाग जाती है। अब घर पे रात के टाइम एलिस परेशान होती है, पर तभी मिस्टर बेडेविल्ड एलिस से बात करने लगता है, और किसी तरह उस ऐप को ये भी पता चल गया था कि एलिस दुखी है। अब मिस्टर बेडेविल्ड एलिस को जोक सुनाकर खुश कर देता है, पर अब मिस्टर बेडेविल्ड एलिस को कैमरा खोलने के लिए बोलता है, और जब एलिस अपना कैमरा खोलती है तो उसे अपनी विंडो के बाहर मिस्टर बेडेविल्ड दिखता है, जो बहुत ज़्यादा क्रीपी होता है, और उसे देखकर एलिस डर जाती है। पर फिर मिस्टर बेडेविल्ड बोलता है कि डरो मत, ये बस एक एप्लीकेशन का पार्ट है। अब नेक्स्ट डे स्कूल में एलिस अपने दोस्तों को रात के बारे में सब कुछ बता देती है, पर सबको ये लगता है कि एलिस निक्की के जाने की वजह से ट्रॉमा में है, और इसलिए वो डरावनी चीज़ों को हेलुसिनेट कर रही है, और एलिस की बात पे कोई भी यकीन नहीं करता। अब लॉकर रूम में हमें गेविन को दिखाया जाता है, और गेविन देखता है कि उसके हाथ पे भी वो ऐप वाला आइकन जैसा निशान आ गया है। अब तभी गेविन के फ़ोन में से मिस्टर बेडेविल्ड बात करने लगता है, और जब गेविन मिस्टर बेडेविल्ड से ढंग से बात नहीं करता तो मिस्टर बेडेविल्ड की आवाज़ डिमोनिक हो जाती है, और गेविन फ़ोन बंद कर देता है। अब गेविन को एक कॉन्वेक्स मिरर में एक क्रीपी क्लाउन दिखता है, जो उसके पीछे ही खड़ा होता है, और फिर वो क्रीपी क्लाउन गेविन के पास आ जाता है और उसे
बुरी तरह डरा देता है और अचानक ही गायब हो जाता है और गेविन वहाँ से घर भाग जाता है। अब हमें कोडी को दिखाते हैं जो बस में मिस्टर बिडेविल्ड से ही बात कर रहा होता है, पर थोड़ी देर बाद मिस्टर बिडेविल्ड कोडी पे हुक्म चलाने लगता है और उसकी आवाज़ डिमोनिक हो जाती है और कोडी भी अपना फ़ोन बंद कर देता है। अब कोडी एक अंडरपास से निकल रहा होता है और उसके आगे एक वाइट वूमेन चल रही होती है, पर वो औरत वहीं पे रुक जाती है और वो मिस्टर बिडेविल्ड में बदल जाती है और कोडी के पीछे पड़ जाती है। अब कोडी मिस्टर बिडेविल्ड से बचकर भागता है और एक दूसरी जगह पहुंच जाता है जहां पे उसे एक पुलिस वाला दिखता है। अब कोडी पुलिस वाले से मदद मांगने के लिए भागता है, पर वो पुलिस वाला असल में मिस्टर बिडेविल्ड होता है और अब कोडी फिर से मिस्टर बिडेविल्ड से बच के भागता है और फिर वो अंडरपास से निकल के घर भाग जाता है। अब घर पे एलिस को दिखाते हैं जो योगा कर रही होती है, पर उसे मिस्टर बिडेविल्ड अपने घर में दिखता है जिसे देखते ही एलिस बुरी तरह डर जाती है। अब मिस्टर बिडेविल्ड एलिस के फ़ोन से बात करने लगता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ और तभी घर की लाइट्स चली जाती है। अब एलिस को अपने टीवी के रूम से आवाज़ें आने लगती हैं और जब एलिस जाके चेक करती है तो वो उस रूम में अपनी ग्रैंड माँ की स्पिरिट को देखती है जो अचानक से ही एलिस पे अटैक कर देती है और एलिस बड़ी ही मुश्किल से उससे बच पाती है। अब अगले दिन सब लोग कोडी के घर पे जाते हैं जहाँ पे कोडी, गेविन और एलिस बताते हैं कि रात के टाइम उनके साथ क्या क्या हुआ और अब किसी पे भी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होती कि आखिर उन सब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब एलिस को लगता है कि जो निक्की की स्पिरिट है वो उन सब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और एलिस इस बात का सबूत ढूंढने के लिए निक्की के घर उसका फ़ोन लेने के लिए जाती है। अब एलिस निक्की के घर पहुंचती है जहां उसे कोई भी नहीं मिलता और एलिस घर में बिना पूछे ही घुस जाती है। अब एलिस को निक्की का फ़ोन उसके रूम में मिल जाता है जो बुरी तरह टूटा हुआ होता है। अब हमें हेली और डैन को दिखाते हैं जो अपनी सेक्स टेप बना रहे होते हैं। अब टेप बनाने के बाद हेली डैन से पूछती है कि उसे सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है और डैन बताता है कि उसे अपने घर में टंगी हुई एक पेंटिंग वाली औरत से सबसे ज़्यादा डर लगता है क्योंकि वो औरत एक किलर थी और उसको मार कर एक कुएं के अंदर फेंक दिया गया था और डैन उस औरत से बचपन से ही डरता है। अब डैन हेली से उसका वर्स्ट फियर पूछता है और हेली बताती है कि बचपन में उसके पापा ने उसे एक क्रीपी टेडी बियर ला के दिया था और हेली को उस टेडी बियर से बचपन से ही डर लगता है। अब एलिस को दिखाते हैं जो कोडी को निक्की का फ़ोन दे देती है ताकि कोडी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके और दूसरी तरफ हमें डैन को दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि मिस्टर बिडेविल्ड ने डैन और हेली की सेक्स टेप फेसबुक पे अपलोड कर दी है। अब डैन सीधा हेली के पास जाता है जो एक कॉन्सर्ट हॉल में होती है। अब डैन कॉन्सर्ट हॉल में पहुंचता है पर तभी डैन को हेली का कॉल आता है और फ़ोन पे हेली बोलती है डैन को घर वापस आने के लिए और अब डैन समझ जाता है कि जिस हेली को वो लेने के लिए आया है वो असल में मिस्टर बिडेविल्ड है और अब डैन जिस हेली को लेने के लिए आया था वो बदल जाती है उस फोटो वाली औरत में जिससे डैन बहुत ज़्यादा डरता था। अब डैन उस औरत से बच के भागता है पर वो औरत जहाँ भी डैन जाता है वहीं पे आ जाती है और डैन बड़ी ही मुश्किल से वहाँ से बच के भाग पाता है। अब नेक्स्ट सीन में वो सारे फ्रेंड्स कोडी के घर पे मिलते हैं जहाँ पे अब वो सब समझ चुके थे कि मिस्टर बिडेविल्ड सच में है और उसी ने निक्की को मारा है और मिस्टर बिडेविल्ड लोगों को उन चीज़ों से डराता है जिनसे उन्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है। अब कोडी को निक्की के फ़ोन से पता चलता है कि निक्की को उस ऐप का इनविटेशन सैम्यूल प्राइस नाम के लड़के ने भेजा था और सैम्यूल असल में निक्की का फिजिक्स टीचर था और अब कोडी और एलिस सैम्यूल के घर जाने का फैसला करते हैं। अब तभी गुस्से में गेविन अपना फ़ोन तोड़ देता है पर वो फ़ोन उन सबकी आंखों के सामने ही ठीक हो जाता है और इसका मतलब मिस्टर बिडेविल्ड तब तक नहीं जाएगा जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर देगा। अब रात के टाइम गेविन को एलिस का कॉल आता है जो उसे घर पे आने के लिए बोलती है और एलिस गेविन को बोलती है कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब गेविन तुरंत ही एलिस के घर पहुंचता है पर गेविन को एलिस के घर में कोई भी नहीं मिलता। अब थोड़ा इधर उधर ढूंढने पे गेविन को एक रेड बलून मिलता है और उस बलून के फटते ही एक क्रीपी क्लाउन वहाँ पे आ जाता है और हम व्यूअर समझ जाते हैं कि गेविन को एलिस ने नहीं मिस्टर बिडेविल्ड ने फ़ोन करा था। अब गेविन क्लाउन से बच के भागता है पर घर में एक के बाद एक क्रीपी क्लाउन आने लगते हैं और फिर वो सारे क्लाउन गेविन को घेर कर उसे मार डालते हैं।
अब अगले दिन सुबह जब एलिस अपने घर पे पहुंचती है तो उसे गैविन की डेड बॉडी मिलती है और मिस्टर बेडेविल्ड फोन में से हंसने लगता है और एलिस बुरी तरह डर के चिल्लाती है। अब पुलिस वहां पे आती है और फिर एलिस और उसके दोस्तों से पूछताछ करके वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में कोडी और एलिस जाते हैं सैमुअल के घर पर घर का दरवाज़ा कोई भी नहीं खोलता और फिर घर की तलाशी लेने के लिए वो दोनों घर में खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अब कोडी और एलिस सैमुअल का पूरा घर छान लेते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बट जब वो दोनों गराज में जाते हैं तो वहाँ पे होती है सैमुअल की डेड बॉडी और कुछ ऑडियो टेप्स और उस गराज में बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। अब कोडी और एलिस उन ऑडियो टेप्स को सुनना स्टार्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो मिस्टर बेडेविल्ड है वो असल में एक डिमोनिक एंटिटी है जो उस ऐप को हमारी दुनिया में आने के लिए यूज़ कर रही है, बिल्कुल एक उइजा बोर्ड की तरह। और जो भी वो ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करता है उसे एक कर्स लग जाता है और वो कर्स जब तक पूरा नहीं होता जब तक मिस्टर बेडेविल्ड अपने विक्टिम को ना मार डाले। और फिर सारे सबूतों को लेके कोडी और एलिस वहाँ से चले जाते हैं। अब रात के टाइम वो सारे दोस्त फेस टाइम पे बात कर रहे होते हैं और वो सब फैसला करते हैं कि जैसे ही मिस्टर बेडेविल्ड किसी को मारने के लिए आएगा तो वो बंदा बाकी लोगों को तुरंत ही फ़ोन करके बुला लेगा ताकि उसे हेल्प टाइम पे मिल सके। अब फेस टाइम के बाद हेली को अपने घर में अजीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती है और हेली समझ जाती है कि मिस्टर बेडेविल्ड उसे मारने के लिए आ रहा है। अब हेली अपने रूम की तरफ भागती है और तभी वो टेडी बियर वहाँ पे आ जाता है और हेली के पीछे पड़ जाता है। अब हेली किसी तरह अपने रूम में जाके छुप जाती है और अपने दोस्तों को कॉल करती है पर मिस्टर बेडेविल्ड हेली का फ़ोन हैक कर लेता है। अब मिस्टर बेडेविल्ड और क्रीपी टेडी बियर उस रूम में आ जाता है और वो दोनों हेली को घेर कर मार डालते हैं। अब हमें डैन को दिखाते हैं जो अपने घर पे अकेला होता है और तभी उसके पीछे फोटो वाली वो डरावनी औरत आ जाती है। अब वो औरत डैन की तरफ बढ़ती है पर डैन इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो हिल भी नहीं पाता और वो औरत डैन को पकड़ लेती है और उसे भी मार डालती है। अब अगले दिन सुबह जब एलिस सोकर उठती है तो उसे मिस्टर बेडेविल्ड बताता है कि उसने डैन और हेली को भी मार डाला है और अब एलिस सीधा कोडी के पास जाती है। अब कोडी एलिस को बताता है कि उसने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे हम मिस्टर बेडेविल्ड ऐप को अपने फ़ोन से ही रिमूव कर देंगे। अब कोडी बताता है कि जो वो ऐप है उसे हैक करना नामुमकिन है क्योंकि वो ऐप हर 5 मिनट में अपना सॉफ्टवेयर खुद ही बदल रहा है, पर कोडी एक ऐसा कोड बना सकता है जो उस ऐप को फ़ोन में से ही ब्लॉक कर देगा जिससे वो ऐप अपने आप अनइंस्टॉल हो जाएगा और वो लोग बच जाएंगे। अब कोडी बोलता है कि हमें वो कोड मैन्युअली 2 अलग अलग कंप्यूटर में जनरेट करना होगा ताकि वो ऐप हम दोनों के फ़ोन से ब्लॉक हो जाए और ये काम वो दोनों तभी कर पाएंगे जब मिस्टर बेडेविल्ड उन दोनों में से किसी एक को मारने की कोशिश कर रहा होगा। अब एलिस और कोडी एक खाली वेयर हाउस में जाते हैं जहाँ पे वो दोनों 2 अलग अलग कंप्यूटर स्टेशन सेटअप कर लेते हैं और कोड भी जनरेट कर लेते हैं। अब वो दोनों पूरे वेयर हाउस में कैमरे लगा देते हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे पे नज़र रख सके और फिर कोडी मिस्टर बेडेविल्ड को अनइंस्टॉल करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और एलिस कोडी से दूर चली जाती है ताकि मिस्टर बेडेविल्ड एक टाइम पे एक ही इंसान के पीछे आ सके। अब थोड़ी देर बाद मिस्टर बेडेविल्ड एलिस की ग्रैंड माँ के रूप में एलिस के पास आ जाता है और अब एलिस उस डीमन से बच के भागती है और कोडी उसे रास्ता गाइड करता है। अब डर के मारे एलिस एक गलत रास्ते पे चली जाती है और वो फंस जाती है। अब वो डीमन एलिस के पास आ जाता है पर इससे पहले वो एलिस को मार पाए कोडी का ऐप रिमूवल कंप्लीट हो जाता है। अब रिमूवल कंप्लीट होते ही वो डीमन हैंग होने लगता है और वो हैंग होने के बाद अपने आप ही गायब हो जाता है और एलिस बच जाती है। अब एलिस अपना फ़ोन चेक करती है और फ़ोन से भी वो ऐप डिलीट हो गया था, मतलब उनका प्लान सक्सेसफुली काम कर गया। अब कोडी और एलिस खुशी मना रहे होते हैं पर तभी वो डीमन कोडी को मारने के लिए आ जाता है और कोडी का कंप्यूटर हैंग हो जाता है। अब कोडी उस डीमन से बच के भागता है और दूसरी तरफ एलिस दूसरे कंप्यूटर स्टेशन पे पहुंचकर कोडी के फ़ोन से ऐप को रिमूव करने का प्रोसेस स्टार्ट करती है। अब रिमूव करने की प्रोसेसिंग 99% पे आके अपने आप ब्लॉक हो जाती है और एलिस को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो कोडी को सब कुछ बता देती है। और अब कोडी बताता है कि उसके फ़ोन में एक ऐसी सेटिंग है जिसकी वजह से कोई भी बाहरी सिस्टम उसके फ़ोन में कुछ भी इंस्टॉल या अनइंस्टॉल नहीं कर सकता और अब कोडी समझ जाता है कि वो मरने वाला है।
अब कोडी के आसपास की लाइट चली जाती है और फिर वहाँ पे आ जाता है मिस्टर बिडेविल, जो बहुत ही ज़्यादा डरावना और बड़ा होता है और वो कोडी को पकड़ लेता है और उसे भी मार डालता है। अब थोड़ी देर बाद जब एलिस कोडी के पास पहुंचती है तो मिस्टर बिडेविल वहाँ से जा चुका था और एलिस रोने लगती है और सीन कट हो जाता है। अब कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिस अब अपने कॉलेज में होती है और वो अपनी मॉम से फेस टाइम पे बात कर रही होती है। अब एलिस की मॉम सिर्फ बोलने भर से ही अपनी वॉशिंग मशीन की सेटिंग बदल देती है और एलिस डर जाती है और अपनी मॉम से पूछती है कि ये आपने कैसे करा, और एलिस की मॉम बताती है कि उसने अपने फ़ोन में एक नया ऐप इंस्टॉल करा है जो घर की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। और एलिस समझ जाती है कि उसकी मॉम की जान खतरे में है और तभी एलिस के मॉम की रूम की लाइट कट हो जाती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मिस्टर बिडेविल्ड मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी। ये मूवी एक नॉर्मल हॉरर मूवी है जिसे आप एक बार तो देख ही सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।